अस्सलाम वालेकुम। अल-मुंतज़िर कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल में आप सबका वेलकम है जी। इस चैनल पर हम लोग कंप्यूटर की टर्म्स की वर्किंग के बारे में देख रहे हैं कि कंप्यूटर के अंदर कुछ टर्म्स होती हैं जो वर्क किस तरह से करती हैं। जी हम लोगों ने स्ट्रिंग हैंडलिंग वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि स्ट्रिंग क्या होती है और स्ट्रिंग को डिक्लेयर किस तरह से किया जाता है, उसके ऑपरेशंस फंक्शंस क्या होते हैं जो यूज़र से रन टाइम पर स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उनको प्रोग्रामिंग के थ्रू करके देखा, सिंटैक्स उनके समझ कर देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रक्चर वाले चैप्टर के बारे में भी देखा कि स्ट्रक्चर क्या होते हैं और स्ट्रक्चर वेरिएबल क्या होते हैं, उनको किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है और प्रोग्रामिंग किस तरह से स्ट्रक्चर में की जाती है। उसके बाद हम लोगों ने पॉइंटर्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में देखा कि पॉइंटर क्या होते हैं, उनको किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, वॉइड पॉइंटर क्या होता है उसका प्रोग्राम के थ्रू भी करके देखा। और लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था कि पॉइंटर की इनिशियलाइजेशन क्या होती है, उसको हम लोगों ने सिंटैक्स और एक प्रोग्राम वाली एग्जाम्पल के थ्रू करके देखा। आज का हमारा टॉपिक है जी पॉइंटर के ऊपर हम लोग किस तरह से कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें टू टाइप्स के जो होते हैं वो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, पॉइंटर एडिशन और पॉइंटर सब्ट्रैक्शन। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप सीखते रहें। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगे, हमारी वीडियो अच्छी लगे और नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे पढ़ाने का मेथड कैसा लगा। स्टार्ट करते हैं जी अल-मुंतज़िर कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल पर। आज का टॉपिक ऑपरेशंस ऑन अ पॉइंटर्स, ठीक है। द अरिथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन अ पॉइंटर्स वर्क डिफरेंटली देन इंटीजर डाटा टाइप्स, ठीक है। वो कह रहा है कि जो पॉइंटर्स के ऊपर आप लोग अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो, अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं आपके जमा, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और डिवीजन और उसके बाद मॉडुलस, ठीक है। आप लोगों के होते हैं जी अरिथमेटिकल ऑपरेशंस जो पॉइंटर के ऊपर आप लोग परफॉर्म करते हो, लेकिन वो वर्क करते हैं इस तरह से जैसे कि आप लोगों की इंटीजर डाटा टाइप्स होती हैं उनसे वर्क डिफरेंटली करते हैं। इंटीजर डाटा टाइप्स की निस्बत जो आप लोग ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हो अरिथमेटिकल ऑपरेशंस पॉइंटर्स के ऊपर, वो डाटा टाइप्स की निस्बत अपना वर्क जो होता है वो डिफरेंटली तरीके से करते हैं। ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ पॉइंटर्स। वो कह रहा है कि आप लोगों के जो अरिथमेटिक टोटल ऑपरेशंस होते हैं ना, वो आप लोग पॉइंटर्स के ऊपर डिस्प्ले नहीं करवा सकते हो, परफॉर्म नहीं कर सकते हो। सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही दो ऑपरेशंस होते हैं जो आप लोग पॉइंटर्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हो। द इफेक्ट ऑफ बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द डाटा टाइप ऑफ पॉइंटर। ये भी आप लोगों के जो पॉइंटर के ऊपर आप लोग सब्ट्रैक्शन और एडिशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हो, वो भी आप लोगों की पॉइंटर के अंदर यूज होने वाली डाटा टाइप्स पर डिपेंड कर रहा होता है। उस डाटा टाइप पर जिस डाटा टाइप के अंदर आप लोगों ने पॉइंटर को इस्तेमाल करते हुए डिक्लेरेशन करवाई हुई होती है, ठीक है। डिक्लेरेशन यानी जिस पॉइंटर के जिस डाटा टाइप को यूज करते हुए आप लोगों ने पॉइंटर को डिक्लेयर करवाया हुआ होता है, उस डाटा टाइप के साइज पर डिपेंड कर रहा होता है। दो ऑपरेशंस जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशंस हम लोगों ने कहा है कि पॉइंटर्स के ऊपर सिर्फ परफॉर्म किए जाते हैं। ओवरऑल जो अरिथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो पॉइंटर्स के ऊपर नहीं होते हैं परफॉर्म, सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। और वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो भी डिपेंड कर रही होती है उस डाटा टाइप ऑफ पॉइंटर के ऊपर, जिस डाटा टाइप के थ्रू आप लोगों ने उस पॉइंटर को डिक्लेयर करवाया हुआ होता है। There are two types of the operations that are performed on a pointer. पॉइंटर के ऊपर अभी मैंने बताया आप लोगों को सिर्फ टू टाइप्स के ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है। फर्स्ट है जी आप लोगों का पॉइंटर एडिशन एंड सेकेंड आप लोगों का पॉइंटर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। दो तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, एक आप लोगों का पॉइंटर एडिशन और दूसरा पॉइंटर सब्ट्रैक्शन होता है। ये भी तब जब आप लोगों के पॉइंटर की डिक्लेरेशन के लिए यूज होने वाली डाटा टाइप का साइज बेहतर हो। उसके बाद आता है जी हम लोग देखते हैं कि पॉइंटर के ऊपर जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं। तो फर्स्ट वाला जी ऑपरेशन है हमारे पास पॉइंटर एडिशन। द एडिशन ऑपरेशन ऑन अ पॉइंटर इज यूज्ड टू मूव द पॉइंटर रेफरेंस फॉरवर्ड इन द मेमोरी। फॉरवर्ड, ठीक है। ये आप लोगों का जो रेफरेंस ऑपरेटर होता है ना, वो फॉरवर्ड यानी मेमोरी के अंदर आप लोग बार बार उसको चलाते रहते हो। जो आप लोगों का एडिशन ऑपरेशन जो पॉइंटर के ऊपर होता है ना, ये आपके पॉइंटर यानी रेफरेंस पॉइंटर जो होता है उसको मेमोरी के अंदर ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है।
द चेंज ऑफ द मेमोरी एड्रेस रेफरेंस्ड बाय द पॉइंटर डिपेंड्स ऑन द डाटा। जो आप लोगों का मेमोरी एड्रेस जो उस पॉइंटर को दिया जाता है वो चेंज हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड कर रहा होता है उस पॉइंटर के अंदर मौजूद डाटा पर, ठीक है, डाटा टाइप पर और डाटा टाइप ऑफ पॉइंटर पर। इफ द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड विद एन इमेज पॉइंटर इट विल चेंज द रेफरेंस बाय 2 बाइट्स। वो कह रहा है कि अगर आप लोगों का इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज हो पॉइंटर के अंदर, देन वो रेफरेंस जो होता है उसको 2 बाइट्स के थ्रू आप लोगों को वो चेंज कर देता होता है। आप लोगों का जो एडिशन ऑपरेशन होता है ये पॉइंटर के ऊपर जो परफॉर्म किया जाता है, ये आपके जो पॉइंटर रेफरेंस होते हैं ना उनको मेमोरी के अंदर लेकर जाने के लिए इस्तेमाल होता है। और फिर जो मेमोरी एड्रेस होता है ना वो पॉइंटर के अंदर, पॉइंटर के जो मेमोरी एड्रेस उसको असाइन किया जाता है उसके अंदर चेंजिंग लाई जा सकती है, लेकिन वो डिपेंड किस चीज़ पर कर रहा होता है, आप लोगों की डाटा टाइप ऑफ पॉइंटर के ऊपर, जिस डाटा टाइप के थ्रू आप लोगों ने उस पॉइंटर को डिक्लेयर करवाया हुआ होता है। फिर वो कह रहा है इफ द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड विद एन इंटीजर पॉइंटर, अगर आप लोगों ने जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो यूज़ किया है और उसकी डाटा टाइप आप लोगों ने इंटीजर ली है, इट विल चेंज द रेफरेंस बाय 2 बाइट्स। अगर आप लोगों ने वो डाटा टाइप जो पॉइंटर की है वो इंटीजर ली है, देन वो 2 बाइट्स के थ्रू आप लोगों का जो रेफरेंस ऑपरेटर होगा उसको 2 बाइट्स को की चेंजिंग उसमें लेके आएगा। इफ द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड विद एन करैक्टर पॉइंटर, ठीक है, अगर आप लोगों का जो डाटा टाइप है वो पॉइंटर करैक्टर की है, अगर तो इंटीजर है तो 2 बाइट्स की चेंजिंग आएगी, लेकिन अगर आप लोगों ने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है पॉइंटर के साथ करैक्टर डाटा टाइप का, यानी पॉइंटर की जो डाटा टाइप है वो करैक्टर है और फिर आप लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर उसमें यूज़ कर रहे हो, देन इट विल चेंज द रेफरेंस बाय 1 बाइट्स। क्योंकि आप लोगों को पता है जो करैक्टर डाटा टाइप होती है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो 1 बाइट्स की होती है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अगर आप लोगों ने इंटीजर टाइप का पॉइंटर लिया हुआ है देन वो 2 बाइट्स की चेंजिंग करेगा बिकॉज उसकी कैपेसिटी 2 बाइट्स होती है। और अगर आप लोगों ने पॉइंटर को डिक्लेयर करवाया हुआ है करैक्टर डाटा टाइप के थ्रू, देन वो आपका जो रेफरेंस ऑपरेटर होता है उसको 1 बाइट्स की चेंजिंग उसमें लेकर आएगा। ये है हमारा पॉइंटर एडिशन का जो फंक्शन होता है। अब हम लोग देखते हैं जो पॉइंटर सब्ट्रैक्शन होती है, जब पॉइंटर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है या पॉइंटर के अंदर मौजूद मेमोरी एड्रेसेस को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, देन किस तरह से फंक्शनिंग को परफॉर्म किया जाता है। द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ऑन अ पॉइंटर इज यूज्ड टू मूव द पॉइंटर रेफरेंस बैकवर्ड इन द मेमोरी, ठीक है। तो वो तो फॉरवर्ड में था यानी आगे की तरफ भेज रहा होता है, तो ये क्या है कि ये आपका जो मेमोरी रेफरेंस होता है, जो पॉइंटर रेफरेंस होता है यानी रेफरेंस ऑपरेटर होता है, उसको आपकी मेमोरी के अंदर पीछे भेज रहा होता है, ठीक है, आगे नहीं पीछे की तरफ भेज रहा होता है। जितने भी आप लोगों ने पीछे के काम किए हैं, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर एड्रेस दे देती हूँ एफ और 186W, ठीक है, ये मेरा पास एक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसका एड्रेस है, सपोज कर लें। तो ये जो आप लोगों की सब्ट्रैक्शन होती है वो आप लोगों को पीछे की तरफ लेकर आ रही होती है। वैसे भी अगर आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट 2 डिजिट्स को करना हो तो वो कम वैल्यू आप लोगों को दे रहा होता है। जब एक बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को निकाल दिया जाता है तब आपके पास जो आंसर आता है ना वो छोटा आता है, लेकिन जब जमा किया जाता है तो एक बड़ी वैल्यू के अंदर जब छोटी वैल्यू को जमा किया जाता है तो वो फॉरवर्ड होता है यानी आगे की तरफ जा रहा होता है, बढ़ रहा होता है। तो सब्ट्रैक्शन में चूंकि वैसे ही वैल्यू जो होती है वो कम हो रही होती है, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन हम लोग पॉइंटर के ऊपर परफॉर्म करते हैं वो आपका जो रेफरेंस ऑपरेटर होता है उसको मेमोरी के अंदर बैकवर्ड फॉर्म में लेकर जा रहा होता है। The change of memory address referenced by the pointer depends on the data type of the pointer। वो कह रहा है कि अगर आप लोगों ने जो होता है वो मेमोरी एड्रेस जो पॉइंटर को असाइन किया हुआ है उसमें अगर किसी तरह की कोई भी चेंजिंग करना चाहते हो तो वो आप लोगों के पॉइंटर की डाटा टाइप के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है, उस डाटा टाइप के ऊपर जिसमें आप लोगों ने पॉइंटर को डिक्लेयर करवाया हुआ होता है, यानी जो पॉइंटर को असाइन की हुई होती है डाटा टाइप उस पर डिपेंड कर रही होती है वो चेंजिंग जो आप लोग मेमोरी एड्रेसेस में करना चाहते हो। इफ़ द डिक्रीमेंट ऑपरेटर, चूंकि आप लोगों को पता है जो सब्ट्रैक्शन होती है उसमें डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया जाता है, लेकिन जो आप लोगों की एडिशन होती है उसमें आप लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हो क्योंकि वो चीज़ आगे बढ़ रही होती है, और जो सब्ट्रैक्शन होती है इसमें चीज़ कम हो रही होती है, इस वजह से हम लोग डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं। If the decrement operator is used with the integer pointer and character pointer, ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर आप लोगों ने इंटीजर डाटा टाइप को यूज़ करते हुए जो यानी पॉइंटर जो है वो आप लोगों का इंटीजर डाटा टाइप का है
देन आपके मेमोरी एड्रेस के अंदर डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाओ तो 2 बाइट्स की चेंजिंग आएगी। लेकिन अगर आप लोगों का जो पॉइंटर है उसको डिक्लेयर आप लोगों ने 4 यानी करैक्टर डाटा टाइप के अंदर किया हुआ है, देन उसके अंदर डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाने के बाद जो चेंजिंग आएगी वो 1 बाइट्स की होगी। ठीक है, बिल्कुल वही तरीका है, बस आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो पॉइंटर एडिशन है उसमें आपका जो पॉइंटर है, रेफरेंस पॉइंटर है, वो आगे की तरफ मेमोरी एड्रेस में जा रहा होता है, और जो हमारी सब्ट्रैक्शन है उसमें पीछे की तरफ आ रहा होता है, बैकवर्ड मेमोरी के अंदर बैकवर्ड चल रहा होता है। ठीक है, और जो पॉइंटर एडिशन होती है उसमें आप लोग क्या करते हैं कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और इसमें आप लोग डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। चेंजिंग अगर इंटीजर डाटा टाइप का पॉइंटर हो तो उसमें जो चेंजिंग इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगने के बाद 2 बाइट्स की आती है, और करैक्टर डाटा टाइप का हो तो 1 बाइट की आती है। और इसमें भी अगर इंटीजर डाटा टाइप का हमारा पॉइंटर वेरिएबल हो तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाने के बाद 2 बाइट्स की आती है, और अगर करैक्टर का हो तो 1 बाइट की आती है, बिकॉज उनकी कैपेसिटी इतनी होती है। इंटीजर की 2 बाइट्स होती है और जो करैक्टर होता है उसकी 1 बाइट होती है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हम लोगों ने ऑपरेशंस ऑफ पॉइंटर को डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि पॉइंटर के ऊपर 2 टाइप्स के ऑपरेशंस कोई परफॉर्म किया जाता है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस सिंपल वेरिएबल पर परफॉर्म होते हैं लेकिन पॉइंटर वेरिएबल पर नहीं होते हैं। पॉइंटर वेरिएबल पर 2 टाइप्स के ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, पॉइंटर एडिशन और पॉइंटर सब्ट्रैक्शन, जिसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल किया जाता है और बैकवर्ड और फॉरवर्ड मेमोरी के अंदर चला जाता है। आई होप कि आज वाला ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे समझाने का मेथड अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे लेक्चर की समझ आई या नहीं आई। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसका आंसर ज़रूर देंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह पॉइंटर के एक और प्रोग्राम या टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।